हम परमेय संख्याओं के पर जो प्रगुण हैं उन पर चर्चा करते हैं। मैं आपको बता दूं पहले ही कि जब आप कक्षा 6 में थे तब भी हमने जब प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी थी, पूर्ण संख्याएं पढ़ी थी और पूर्णांक पढ़े थे, तब हमने इन प्रगुणों पर चर्चा की थी उन पर। तो एक बार रिवाइज के लिए, आपके अभ्यास के लिए मैं दोबारा इन पर चर्चा करूंगी कि प्रगुण क्या होते हैं। तो पहले 3 प्रगुण हम चर्चा कर रहे हैं, चौथा वाला हम बाद में करेंगे। तो 3 प्रगुण है, पहला है संवरक प्रगुण, दूसरा है क्रम विनिमय प्रगुण। संवरक को हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं, क्रम विनिमय को हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं और साहचर्य प्रगुण को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो अभी हम ध्यान दीजिएगा, योग पर ही चर्चा कर रहे हैं खाली, यानी कि 2 संख्याओं को जोड़ने पर क्या वो संख्या उस ग्रुप में आती है या नहीं, उदाहरण लेकर समझाते हैं आपको। जैसे खाली संवरक प्रगुण की चर्चा करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑन एडिशन। तो आप यहां पर देखिए पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है, जो 0 से शुरू होती है। 0, 1, 2, 3, 4 ये सभी हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब आप कोई भी 2 पूर्ण संख्याएं ले लीजिए, जैसे एक हमने लिया 5 और एक हमने लिया 9। अब दोनों को जोड़ा, जोड़ने पर क्या प्राप्त हुआ, 14। 5 और 9 14। तो क्या 14 पूर्ण संख्याओं में है? हाँ जी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं पर जो संवरक प्रगुण है वो लागू होता है, क्योंकि 2 पूर्ण संख्याओं को आपने जोड़ा और पूर्ण संख्याएं प्राप्त हुई। इसके बाद हमने पूर्णांकों पर चर्चा की थी। तो 2 पूर्णांकों को जोड़ा, अब एक पूर्णांक लिया -2, एक पूर्णांक लिया 3, दोनों को जोड़ा, हमें प्राप्त हुआ +1। तो क्या एक पूर्णांक है? हाँ, ये पूर्णांक है। ऐसे ही 0 और -7 को जोड़ने पर प्राप्त हुआ -7, ये भी पूर्णांक है। इसलिए यहां पर पूर्णांकों पर भी संवरक प्रगुण आपका लागू हो रहा है। अब हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं पर, क्योंकि यही नई संख्याएं हमने पढ़ी हैं 7 और 8 में, कक्षा 7 और 8 में। तो परिमेय संख्याओं के लिए अब देखिए, एक परिमेय संख्या हमने ली है -3/12, एक ली है 5/8। इनको जोड़कर देखते हैं। जोड़ना भी हमने आपको सिखाया है, समान हर बनाकर जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं बच्चों? 12 और 8 का एलसीएम लेंगे, जो आया 24। दोनों के जो एलसीएम है उन्हें देखिए यहां पर मैं अलग से करके दिखा देती हूँ। -3/12 है, तो आप जब 2 से गुणा करेंगे ये बनेगा -6/24। इसी प्रकार से 5/8 है, जब आप इसके हर को 3 और अंश को भी 3 से गुणा करेंगे प्राप्त होगा 15/24। फिर आपने इनके अंशों को जोड़ दिया, यानी -6 और 15, आपको प्राप्त हुआ 9/24, जो कि एक परिमेय संख्या है। यानी 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर आपको एक परिमेय संख्या प्राप्त हुई है। इसलिए परिमेय संख्याओं पर भी संवरक प्रगुण क्या होता है, लागू होता है। तो ये आपने अभी जान लिया संवरक प्रगुण के बारे में। तो इसकी डेफिनेशन बन जाती है कि यदि P/Q और R/S 2 परिमेय संख्याएं हैं तो उनका योगफल भी एक परिमेय संख्या होता है। इसलिए या अतः परिमेय संख्याओं में योग की संक्रिया संवरक प्रगुण को संतुष्ट करती है। तो यहाँ एक सवाल है, सत्यापित कीजिए, -2 और -2/3 का योगफल परिमेय है अथवा नहीं। तो इसके आप देख रहे हैं -2 के बट्टे में कुछ नहीं है, आपने 1 मान लिया। -2/3, दोनों का एलसीएम आया 3, क्योंकि यहाँ हमें इसे बराबर बनाने के लिए 3 से गुणा करना है, तो इसके अंश को भी 3 से गुणा किया और -2 आया। -2 -6/3, माइनस माइनस प्लस यानी -8/3, ये भी एक परिमेय संख्या है। तो ये संवरक प्रगुण यहाँ पर सत्यापित हो गया है। दूसरा है क्रम विनिमय प्रगुण। अब यहाँ देखिए 2 बच्चे हैं, नेहा और माइकल, ये दोनों गेम खेल रहे हैं लूडो का। पहले नेहा ने अपने पासे फेंके, इनके पास 2 पासे हैं। तो नेहा के पासे पर आया 3 और 5, तो उसने कहा 3 और 5 हुए 8। अगली बार माइकल ने भी अपना पासा फेंका, उसके पे आया पहले पर 5, दूसरे पर 3, उसका भी आ गया 8, दोनों का आया बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 और 3, जैसे आपने 3 को पहले लिख लीजिए 5 को बाद में, या 5 को पहले लिख लीजिए 3 को बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्थानों की अदला बदली करने पर आंसर वही है। इसी को बोलते हैं क्रम विनिमय यानी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
तो जैसे यहाँ पूर्णांकों पर देखिए, पूर्णांकों में भी ये जो क्रम विनिमय प्रगुण है वो आपका लागू होगा। पूर्णांकों पर भी जैसे -2 और 3 आंसर आया 1, 3 और -2 आंसर आया 1। तो यानी योग पर पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक दोनों पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी क्रम विनिमय प्रगुण लागू होता है। अब हम परिमेय संख्याओं का चेक करते हैं। जैसे यहाँ पर दो बच्चे हैं, रिया और राहुल। तो मैम ने उन्हें एक सवाल दिया है कि -1/3 और -5/-4 को जोड़िए। तो यहाँ रिया क्या कर रही है, -1/3 को पहले ले रही है और -5/-4 को दूसरे नंबर पर ले रही है। लेकिन राहुल इसी सवाल को अलग तरीके से करना चाहता है। उसने -5/-4 को पहले लिया और -1/3 को उसने बाद में लिया। अब देखते हैं कि दोनों का आंसर सेम है या नहीं। तो पहले रिया वाला सॉल्व करते हैं। आप देख रहे हैं -5/-4 आ रहा है। इसके हर को प्लस बनाएंगे पहले। तो हमने -1 से गुणा करके इसके हर को पहले प्लस बनाया। उसके बाद अब एलसीएम आया 12, 3 और 4 का। तो अब इन दोनों के एलसीएम को बनाएंगे 12, 3 को करना पड़ेगा 4 से गुणा, अंश को भी हर को भी। इसी प्रकार से आपने इन्हें बराबर किया, -4/12, 15/12। तो आपका जो आंसर है वो आया 11/12। तो यानी जो रिया ने सवाल सॉल्व किया है वो हमने कर दिया है। तो पहला नियम ये है कि योग के लिए जो मैं आपको बता चुकी हूं कि हरों को धनात्मक बनाना है और उनके हरों को एलसीएम के बराबर भी बनाना है, ये मैं आपको बता चुकी हूं। तो संख्या रेखा पर कैसे करेंगे, तो -4 यहां से आपको लेना पड़ेगा, ये स्टेप जहां ये दोनों बराबर हैं। तो पहले आप -4/12 पे गए और +15, तो 15 स्टेप आप इधर गए। 15 स्टेप जब आप जाएंगे तो 15 स्टेप में आप कहां पहुंचेंगे बच्चों, आप पहुंचेंगे 11/12 पर। तो संख्या रेखा द्वारा भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। अब चलिए राहुल का देखते हैं। राहुल ने भी इसी सवाल को किया। पहले उसने हर को प्लस बनाया -5/-4 में, ये बन गया जी, एक स्टेप आ गया। दूसरा, फिर उसने उसके एलसीएम लिया। एलसीएम तो 12 ही आएगा ना, एलसीएम तो 12 ही आएगा। दोनों के हरों को समान बनाया उसने भी, ये देखिए, और 15 + -4 यानी कि 11/12 हमारा आंसर आ गया। अब संख्या रेखा पर, तो यहाँ अब जो वो बच्चा है वो पहले 15/12 पे जाएगा। तो यहाँ 11 के बाद 12, 13, 14, 15, तो 15/12 यहाँ पर हमें प्राप्त हो रहा है। तो वो पहले 15/12 पे गया, अब 4 कदम उल्टे जाएगा क्योंकि माइनस में है। 1, 2, 3, 4, वो कहाँ पहुंचा, 11/12 पर। यानी सवाल करने का तरीका यानी स्थान अलग अलग थे, लेकिन जो उत्तर है वो आपका एक आया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दो परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ने पर योगफल समान रहता है। जैसे P/Q और R/S है, आपने R/S पहले लिया, P/Q बाद में लिया, लेकिन उत्तर वही आएगा। अब यहाँ प्रयास करते हैं। इस सवाल को देखिए, रिक्त स्थान भरने हैं। -1/10, -8/9, -9। तो -8/-9 तो यहाँ है, तो स्थानों की अदला बदली की गई है, तो आंसर आएगा -1/10। इसी प्रकार से आपसे यह प्रश्न पूछ लिया गया है, अभी अदला बदली कर रखी है और बोला है कौन सा प्रगुण है उसका नाम बताइए। तो कौन सा प्रगुण है, इस प्रगुण का नाम है आपका क्रम विनिमेय प्रगुण। क्रम विनिमेय प्रगुण। और तीसरा, यदि P + Q -5/18 है तो Q + P कितना होगा, अरे Q + P भी तो हमारा -5/18 ही होगा। ऐसे करना है। अब साहचर्य प्रगुण, इसमें बच्चों हम ग्रुपिंग की बात करते हैं। जैसे आपने पहले लाल और नीली पेंसिल को जोड़ा, यानी 9 और 3, क्या प्राप्त हुआ हमें, 9 और 3 12, और बाद में हरी पेंसिल, इसमें ये हमारी 5 है, 4 है, और ये 5 और 4 हो गया 9, और फिर आया ये 3, 9 और 3 12। अब ग्रुप अलग कर दिए, नीली और हरी को पहले जोड़िए। तो नीली और हरी को पहले जोड़ेंगे, यानी 4 और 3, यानी क्या आएगा 7। तो यहाँ 5 और ये 7 मिलकर हो गई 12। यानी ग्रुप आपने बनाए और इससे ग्रुप बनाने से जो आंसर है वो सेम आ रहा है। तो यानी A +
b प्लस सी बराबर है a प्लस b प्लस सी के। तो ये नियम आपका पूर्णांकों पर भी संतुष्ट होता है और पूर्ण संख्याओं पर भी संतुष्ट होता है। अब परमेय संख्याओं पर संतुष्ट करने के लिए यहाँ एक सवाल है कि इस परमेय संख्याओं के योगफल को परमेय संख्या बनाइए और सत्यापित कीजिए कि क्या योगफल में प्राप्त दोनों परमेय संख्याएं समान हैं। ये आपकी किताब में दिया भी गया है सवाल। तो बच्चों पहले वो ग्रुपिंग करके हमने हल किया, पहले इसको हल करेंगे, इसका योगफल निकालेंगे। तो जब आप पूरा नियमों से चलेंगे, आपने इसका जब योगफल निकाला वो आया -9/28 और ये साथ में चलता रहेगा, यानी -1/2 यहाँ चलता रहेगा आपका यहाँ पर। अब इन दोनों का जब आपने हर समान किया 28 और 2 यानी 28 बनाया, जब आपने हल किया -9/-14 तो वो -23/28 आ गया है। इसी प्रकार से जो दूसरा हमें साइड दी गई है यानी -4/7 प्लस, अब इनका आप एलसीएम लीजिए, इनका पहले तो इन्हें हर बना लीजिए, यानी ये वाला प्लस ये माइनस यहाँ चला जाएगा, तो ये 4 ऊपर 1 आएगा, इसे 2 से गुणा करनी पड़ेगी तो इसे भी 2 से गुणा करनी पड़ेगी, यहाँ आएगा -2 -4/7 -1/4। फिर से बच्चों यहाँ एलसीएम लेंगे, यहाँ आएगा 28। अब 28 बनाने के लिए यहाँ 4 से गुणा करनी पड़ेगी, राइट, और यहाँ 7 से गुणा करनी पड़ेगी, तो आपको यहाँ प्राप्त होगा -16, यहाँ प्राप्त होगा -7, यानी आंसर आया -23/28। दोनों साइड बराबर है।